दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं और वो सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाएगा। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सेंटेंसेस थे वो सारे सेंटेंसेस और टेंस पर जितने भी सेंटेंसेस आधारित थे उन सारे सेंटेंसेस को एक्टिव से कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको बहुत ही इजी वे में समझाया गया है और उसका वीडियो अपलोड भी किया जा चुका है। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज मेरा उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लोग नए हो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि एक एक सीक्वेंस में दिए गए वीडियोस जब आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस हैं जिसे आज आप देखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हर सेंटेंस में बाई का प्रयोग किया जाता है। किस तरह? कोई भी सेंटेंस हो, जब कोई भी सेंटेंस आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वहां पर आपको बताया भी जाता है कि सेंटेंस में बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिए गए हैं जहां पर बाई का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि आप देखेंगे वहां पर एट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? एट का प्रयोग किया जाएगा। ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा आप जब किसी ऐसे सेंटेंसेस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो कहां पर हमें एट यूज करना है, कहां पर हमें बाई यूज करना है। हम सभी को पता है कि बाई भी एक प्रेपोजिशन ही है, इसी तरह से एट भी क्या है? एक प्रेपोजिशन है। लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस में बाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं जिसमें बाई के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन से सेंटेंसेस हैं जहां पर हमें बाई नहीं बल्कि एट यूज करना होगा। लेकिन इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट आपको समझना है, जो लोग नए होंगे उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको पहले आप जानिए। कोई भी सेंटेंस जब हम लेते हैं तो एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब लिखा जाता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक वर्ब होती है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में आपको दिया गया है तो वहां पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद एक वर्ब होगी, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो सबको पता होता है। लेकिन खास बात क्या है इसको समझेंगे। पहले यह भी जानेंगे कि कोई सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाते समय ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये सबसे पहले लिखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस में होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन जब आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहां आता है? सबसे पहले। और पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। किसका रोल? सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। यानी यहां पर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ना ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन इसको लिखने से पहले क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। सब्जेक्ट लिखने से पहले क्या लगाया जाता है? बाई का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वर्ब है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ब है इसे दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा जाता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों? थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका बनकर तैयार हो गया। देखिए, अब आपको करना क्या है? अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगी, उसके बाद फिर आता है ऑब्जेक्ट। यह होता है स्ट्रक्चर एक्टिव
वॉइस का। लेकिन जब आप इसे पैसिव में चेंज करते हैं तब कैसे चेंज किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट ये बन जाता है पैसिव वॉइस में, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में लिखा जाता है इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं, ये होता है सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, लेकिन पैसिव वॉइस में ये क्या माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद ये जो वर्ब लिखी होती है, वर्ब को दो पार्ट में बनाकर लिखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखा जाता है। एक सिंपल सा जनरल सा ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे तो ये टेंस वाइज चेंज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जाएंगे तो वहां पर इज एम आर हो जाएगा। अगर इसी को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तब वहां पर वॉस या वर हो जाता है। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएंगे तो शैल बी या विल बी के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा किसी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि एक्टिव वॉइस में अलग अलग फॉर्म हो सकता है, मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों यहां जितने भी सेंटेंसेस लिए गए हैं मोस्टली आप देखेंगे कि ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है। ज्यादातर सेंटेंसेस में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया। अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और उसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दोस्तों ऑब्जेक्ट आपका यहां लिखा जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं, कन्वर्जन होता है, चेंज होता है, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वॉज अथवा वर्ड का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन होगा, वाहिद होगा, तब वहां पर वॉज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बहुवचन होगा, जमा होगा, तब वहां पर वर का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यह समझना है कि यहां जो आज सेंटेंसेस लिए गए हैं ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप देखेंगे कुछ ऐसी वर्ब होते हैं, जैसे यहां सरप्राइज्ड लिखा हुआ है, यहां पर एस्टोनिश्ड लिखा हुआ है, यहां पर डिसअपॉइंटेड लिखा हुआ है, यहां पर डिस्ट्रेस्ड लिखा हुआ है, यहां पर डिस्प्लीज्ड का प्रयोग किया गया है, यहां पर अलार्म्ड का प्रयोग किया गया है। अगर ये वर्ब आपको कहीं भी दिखे, ये वर्ब कौन कौन सी, जैसे सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, तो इनका प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कहीं भी दिखता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वहां पर हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके साथ यानी सरप्राइज्ड के साथ क्या आएगा, एट आएगा। क्या आएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। एस्टोनिश्ड के साथ क्या आएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। डिसअपॉइंटेड के साथ क्या आएगा, एट आएगा। डिस्ट्रेस्ड के साथ क्या आएगा, एट का प्रयोग होगा। डिस्प्लीज्ड के साथ क्या आएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। अलार्म्ड के साथ क्या आएगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। यानी सरप्राइज्ड एट हो जाएगा, एस्टोनिश्ड एट हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड एट होगा, डिस्ट्रेस्ड एट होगा, डिस्प्लीज्ड एट होगा, अलार्म्ड एट का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं दोस्तों, जो अक्सर आप देखेंगे कि जब भी किसी परीक्षा में आप पहुंचते हैं, बैठेंगे तो वहां पर इस तरह के सेंटेंसेस अवश्य दिए जाते हैं। और अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, वहां पर बाई का यूज करके चले आते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, एट होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है कि इनके साथ यही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। वैसे ही यहां पर सरप्राइज्ड है, इसके साथ एट आता है, एस्टोनिश्ड है, इसके साथ एट आता है, डिसअपॉइंटेड है, इसके साथ एट आता है, डिस्ट्रेस्ड है, इसके साथ एट आता है, डिस्प्लीज्ड है, इसके साथ एट आता है, अलार्म्ड है, इसके साथ एट आता है। यानी एट के अलावा बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई सेंटेंस करेक्शन के लिए दिया जा रहा है
कॉमन एरर वाले सेंटेंसेस, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बच्चे बैठते हैं तो वहां पर कॉमन एरर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, यहां पर इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया हुआ मिलेगा, या फिर आपको अगर पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया गया है, यहां पर अगर सरप्राइज्ड बाय लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, एस्टोनिश्ड बाय लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड बाय लिखा हुआ गलत हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड बाय लिखा हुआ गलत होगा। क्या आना चाहिए? इन सब के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब एक एक सेंटेंस को समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव में ये बनते कैसे हैं। दोस्तों पहला सेंटेंस था योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो दोस्तों योर इंटेलिजेंस, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। योर इंटेलिजेंस क्या होगा? ये होगा सब्जेक्ट। ये सरप्राइज्ड लिखा है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में है, फिर उसके बाद ये मी जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को अगर हमें पैसिव में चेंज करना है या जिस भी सेंटेंस को, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ये जो बाई लास्ट में वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इसको सबसे पहले यूज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है? ये मी लिखा हुआ है, तो मी को जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पर ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जब इसको इधर ले आएंगे तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, देखिए मैंने प्रोनाउन के पार्ट्स में बताया है कि जब कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में लिखा हो, अगर आई लिखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मी में, और अगर मी है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आई में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही वी लिखा हुआ है तो वी किस में कन्वर्ट हो जाता है? अस में, और अस लिखा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वी में। यानी आई को हम मी में चेंज करते हैं, मी को आई में। यानी अगर मी लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में और उसको पहले ले आ रहे हो, जैसे यहां पर मी लिखा हुआ, अगर आप इसको पहले ले आ रहे हो यानी स्टार्टिंग में आएगा, तो ये पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्टिव फॉर्म इसका आएगा, तो जो मी है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आई। ऐसे अस लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो यहां पर ये मी आएगा सबसे पहले, है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता था, ऑब्जेक्ट लिखा गया। फिर उसके बाद चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज आएगा या वर आएगा। तो दोस्तों यहां पर आई के साथ क्या लिखा हुआ है? वॉज। आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। आई ये सिंगुलर नंबर है यहां पर, तो आई के बाद वॉज आ गया हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहां जो सरप्राइज्ड लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका सेकेंड फॉर्म में है, और कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनका सेकंड थर्ड सेम ही होता है। जैसे सरप्राइज्ड लिखा तो सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, यानी सेकंड और थर्ड दोनों सेम होगा, तो सरप्राइज्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना था, लेकिन अब चूंकि यहां पर सरप्राइज्ड लिखा हुआ है इसलिए बाई का प्रयोग नहीं बल्कि क्या होगा? एट का प्रयोग होगा। एट लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका दोस्तों क्या है? योर इंटेलिजेंस। तो ये बन जाएगा योर इंटेलिजेंस, यहां आएगा। तो सेंटेंस आपका था योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, पैसिव में चेंज किया गया तो क्या बना? आई वॉज सरप्राइज्ड। आई इधर आ गया, वॉज आ गया, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब भी होता है सरप्राइज करना, यानी जब आप किसी को आश्चर्यचकित करते हैं तो उसे सरप्राइज्ड कहा जाता है या फिर एस्टोनिश्ड बोला जाता है। जब किसी चीज को देखकर, सुनकर, जानकर हम अचंभित हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उसे सरप्राइज्ड या एस्टोनिश्ड बोला जाता है। तो हिज सक्सेस दोस्तों क्या है? ये सब्जेक्ट है। एस्टोनिश्ड क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अस क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अस आ जाएगा इधर, तो अस जब इधर आएगा यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद या तो वो हो जाएगा या वर। क्योंकि वी लिखा हुआ है इसलिए इसके साथ वर आएगा, तो वी वर एस्टोनिश्ड होगा, क्योंकि हमें इसके बाद क्या? वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो एस्टोनिश्ड का थर्ड फॉर्म भी एस्टोनिश्ड ही होता है। तो वी वर एस्टोनिश्ड
एस्टोनिस्ड, फिर बाई लगा करके हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन एस्टोनिस्ड के साथ बाई नहीं बल्कि एट आता है, तो इसलिए एट आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा हिज सक्सेस। तो दोस्तों सेंटेंस था हिज सक्सेस एस्टोनिस्ड अस, इसका पैसिव क्या बनेगा, वी वर एस्टोनिस्ड एट हिज सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, उसकी असफलता ने मुझे निराश कर दिया। हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी, उसकी असफलता ने मुझे क्या कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया, निराश कर दिया, मायूस कर दिया, दुखी कर दिया। तो दोस्तों हिज फेलियर क्या है, यह हमारा सब्जेक्ट है, डिसअपॉइंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मी क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। इधर आएगा तो आई बन जाएगा। अब आप मी को इधर ले आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो क्या बनेगा, आई हो जाएगा। आई वॉज, आई के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वॉज या वर, तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो आई वॉज, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो डिसअपॉइंटेड का थर्ड फॉर्म भी डिसअपॉइंटेड होता है, डिसअपॉइंटेड, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन डिसअपॉइंटेड के साथ बाई नहीं बल्कि क्या आएगा, एट आएगा, एट हिज फेलियर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, हिज डिफीट ये सब्जेक्ट है, डिफीट का मतलब होता है हार, हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है दुखी करना, निराश करना, मायूस करना, उसी तरह से डिस्ट्रेस्ड का मतलब भी होता है किसी को दुखी करना, परेशान करना, मायूस करना, उदास करना। तो हिज डिफीट सब्जेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रेस क्या होगा, यह हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, मी इधर आएगा पैसिव में, तो क्या बन जाएगा, आई, और आई के साथ वॉज, क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, तो आई के साथ वॉज आएगा, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के लिखना चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन बाई नहीं होगा, डिस्ट्रेस के साथ, डिसअपॉइंटेड के साथ क्या आता है, एट आता है, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों, हिज रूड बिहेवियर डिसप्लीज्ड द टीचर, हिज रूड बिहेवियर दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हिज रूड बिहेवियर, उसका रूड बिहेवियर रूखापन, यानी किसी के साथ जो है अभद्रता पूर्वक जो व्यवहार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रूड बिहेवियर। तो हिज रूड बिहेवियर डिसप्लीज कर दिया द टीचर, किसको डिसप्लीज किया गया, टीचर को डिसप्लीज करता, डिसप्लीज का मतलब होता है नाराज करना, नाखुश करना। तो हिज रूड बिहेवियर दोस्तों ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, डिसप्लीज्ड ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द टीचर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो द टीचर आ जाएगा, सब टीचर्स आ जाएगा सबसे पहले, दोस्तों यहां टीचर नहीं टीचर्स है, तो ही टीचर, द टीचर्स हो जाएगा, यहां पर द टीचर्स वर होगा, क्योंकि टीचर नहीं बल्कि टीचर्स है, यानी प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां पर वर का प्रयोग किया गया है। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखा गया, फिर उसके बाद वर का प्रयोग किया गया, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करता है। तो टीचर नहीं टीचर्स लिखा हुआ, एक से ज्यादा है, इसलिए यहां पर वर का प्रयोग किया गया। द टीचर्स वर डिसप्लीज्ड एट होगा दोस्तों, आपको बताया गया कि जितने भी वर्ब्स यहां सेलेक्ट किए गए हैं इनके साथ बाई नहीं क्या आता है, एट आता है, एट उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, एट हिज रूड बिहेवियर। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, दिस न्यूज, यहां पर डिसप्लीज का मतलब होता है चिंतित करना, चिंता में डाल देना, दुखी कर देना, तो दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, तो यहां जो अलार्म्ड लिखा हुआ है बेचैन करना, दुखी करना, चिंतित करना, इसका भी वही मतलब होता है। तो दिस न्यूज, इस न्यूज ने, इस खबर ने अलार्म्ड हिज फादर, उसके फादर को क्या कर दिया, चिंतित कर दिया, दुखी कर दिया। तो इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हिज फादर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले आएगा, तो यहां पर लिखा गया हिज फादर। अब हिज फादर यानी पिता एक है, इसलिए वॉच का प्रयोग किया जाएगा, वॉच, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यहां पर अलार्म्ड का थर्ड फॉर्म भी वही होता है, सेकंड फॉर्म भी अलार्म्ड होता है। तो अलार्म, अब इसके साथ बाई नहीं लगाना, क्या लगाना है, एट यूज करना, एट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये जो सब्जेक्ट है लास्ट में जाएगा दिस न्यूज। तो सेंटेंस था आपका दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, जिसका पैसिव क्या बनेगा, हिज फादर वॉज अलार्म्ड एज दिस न्यूज। आई होप कि एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से क्लियर किया है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपका क्लियर नहीं हो पाया है,
प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सजेशन के तौर पर, सुझाव के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिए और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग ना होने पाए या कोई ऐसा डाउट ना हो जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो। बाकी आप पूरे क्लास को अटेंड करिए, एक एक टॉपिक जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आपको उसके बारे में जरा सा भी डाउट है आप बताइए, उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।